जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। परम पूज्य कृपालु गुरुदेव श्री के चरणों में मेरे भावभीने वंदन। गुरुदेव, मैं नहीं जानती मेरा यह पूछना उचित है या नहीं, फिर भी अपनी कई वर्षों की हृदय में दबी इस जिज्ञासा को आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। यदि प्रश्न अनुचित हो तो मुझ पामर को कृपा करके क्षमा कीजिएगा, इतनी विनंती है। अहो परम कृपालु, आप श्री को वो चिंतन धारा अंतर में क्या थी जो अंततः 7 जून 2009 को निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित हुई। कृपा कर करुणा करके सविस्तार बताइएगा, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। आपकी अबोध शिष्य मीता। चैतन्य तत्व चैतन्य तत्व चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ऐसी ही अंतर से जिज्ञासा उठती है। अनुभूति होने पर यह अनुभव में आता है कि मैं त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा हूं। अनुभूति से पूर्व यात्रा का जो शुभारंभ है, मैं कौन हूं ऐसे तत्व विचार से होता है। मैं कौन हूं समाधान बाद में होता है, शंका पहले होती है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उससे पहले ये शंका होती है कि मैं कौन हूं। अज्ञानी ज्ञानी के सामने
शंका करता है। अज्ञानी ज्ञानी से यह पूछता है कि मैं कौन हूं। ये जो शंका उठी अज्ञानी और उत्तर देने वाले ज्ञानी, समाधान प्राप्त हुआ ज्ञानी से, शंका पूछी अज्ञानी ने। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व शिष्य है और अनुभूति होते ही सद्गुरु है। सद्गुरु के पास उत्तर है और शिष्य के पास प्रश्न है। जब तक मिथ्यात्व की भूमिका है, यह विचार कि मैं कौन हूं, यह शंका हो, मैं कौन हूं। और इसी शंका का आगे जो कदम, मैं कौन हूं, इसलिए परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जो भगवान आत्मा का स्वरूप कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है, आत्मा का मोक्ष है, आत्मा के मोक्ष का उपाय है, ये स्वरूप बताने से पहले ये शंका की थी। मैं कौन हूं, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે, મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે परिहरो। ये सब शंका है और इन्हीं शंकाओं का समाधान है आत्मा है से लेकर मोक्ष का उपाय है। मैं कौन हूं, इसका समाधान मैं आत्मा हूं, इसलिए ये लिखा आत्मा है। क्याथी थयो, हूं थयो ज नथी, मैं नहीं हुआ नया, मैं अनादि अनंत नित्य हूं। હું કોણ છું, આત્મા છે, ક્યાંથી થયો, અનાદિ અનંત નિત્ય છું। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है। जब तक अज्ञानी है, ज्ञानी हुआ कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है। स्वरूप छे मारू खरू, निश्चय से मेरा स्वरूप मात्र जानना देखना। कोना संबंधे वळगणा छे, ये जो बंधन और ये बंधन से मुक्ति, ये बंधन और मुक्ति ये क्या है? मोक्ष है, बंधन से छुटकारा है, बंध से मुक्ति है। कोना संबंधे वळगणा, ये जो कारमाण वर्गणा, गुजराती में वळगणा और यह शास्त्र की भाषा में वर्गणा, ये जो वर्गणाएं हैं, ये जो बंधी है, उससे छुटकारा है, मोक्ष है। राखो के एक परिहर, ये ऐसे ही रखो कि छोड़ो, इसे छोड़ने का कोई उपाय है? मोक्ष का उपाय है आत्मसिद्धि में छठा पद। ये जो હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખો કે એ પરિહર। ये जो शंका, इसी शंका का परिणाम यह आत्मसिद्धि है, आत्मा की अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह शंका होती है, बार बार यह विचार चलता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बार बार ये विचार चलता है, मैं कौन हूं। उत्तर नहीं, क्योंकि वो उत्तर उधार होगा। उधार उत्तर को लेकर संतुष्ट नहीं होता कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इसलिए तो तुम्हें अनुभूति नहीं होती। इतने वर्षों तक पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार सुनी है, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि उधार उत्तर मिल गया, मैं भगवान आत्मा हूं, सुन लिया, ये उत्तर मिल गया। और बिना शंका का जो समाधान मिले, वो समाधान नहीं। बिना शंका का समाधान होगा कैसे?
बिना प्रश्न के उत्तर होगा कैसे? कोई ऐसा सुपात्र तो हो कि जिसका ऐसा प्रश्न हो कि वहां से उत्तर मिले। ऐसी तुम्हारी जिज्ञासा तो हो कि मैं कौन, कि भीतर से उत्तर आए कि मैं परमात्मा हूं, मगर परमात्मा हूं इस अनुभूति से पूर्व ये शंका तो हो। और यदि शंका नहीं तो फिर समाधान नहीं। और शंका भी पात्र की, सुपात्र की, पूरी तरह से समर्पण भाव से जो शंका लेकर आया, बस तभी से समाधान का शुभारंभ होता। शंका के बिना समाधान कैसा? नहीं हो सकता समाधान। आज का वह पावन दिन, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का आज का दिन। महावीर भगवान तो थे 66 दिन तक, भगवान की दिव्य ध्वनि न खिरी, समाधान वहां से न मिला, वाणी ही न छूटी। कोई ऐसा सुपात्र शंका करने वाला तो हो, सुपात्र गणधर। जहां शंका होगी वहां समाधान होगा। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व गुरु की वाणी, बाद में, पहले तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बस ये शंका। और वो शंका तुम्हें ऐसी स्थिति में ला दे, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये असंतोष से, मैं कौन हूं, ये शरीर के परमाणु, ये संयोग, ये परमाणु जो अभी यहां है, ये नाखून जो अभी यहां है, ये बाल जो अभी यहां है, और जैसे ही कटे, क्या ये मेरी सत्ता है? क्या ये मेरी सत्ता है? यदि ये मेरी सत्ता नहीं, जो कटा हुआ ये बाल, कटा हुआ ये नाखून, ये मेरी सत्ता नहीं, तो यहां जो नाखून है ये मेरी सत्ता कैसे? तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं? ऐसा मैं कौन हूं? ये सुपात्र की शंका, ये गणधर की शंका, सुपात्र की शंका। सुपात्र और ये सुपात्र जीव निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये शंका, क्या ये मैं हूं? सलून की दुकान पर कुछ दिन पहले ही बाल कटवाए थे। बहुत ये विचार चला कि क्या ये बाल मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? और जिस समय ये विचार चलता था, उस समय गुरुदेव की पुकार, परम कृपालु देव की पुकार, वो पुकार थी मगर वहां नहीं थी जहां ये शंका उठ रही थी, वहां वो वाणी नहीं थी। और इसलिए मैं कहता हूं, गुरु के मुख से निकले हुए समाधान से, वो सच्चा समाधान, वो जीवंत सद्गुरु से निकला हुआ समाधान, अज्ञानी के लिए गुरु से जो प्राप्त हुआ है ऐसा ज्ञान, गुरु से जो स्फुरित हुई है ऐसी दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि से भी बेहतर शिष्य के लिए यदि कुछ है तो शंका, शंका से शुरुआत होती है। उधार समाधान से स्वयं की शंका बेहतर है, क्योंकि स्वयं की है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में इतनी तड़प है, दुख है, तुम किसी और को पूछ लेना। जैसे तुम्हें बीमारी है, डॉक्टर के पास जाकर पूछ लेना कि ये बीमारी क्यों है। यदि तुम्हें अपने बेटे बेटी की शादी करनी है, समाज में किसी से पूछ लेना, पंच से पूछ लेना। यदि तुम्हें अपने बच्चों के बारे में भविष्य का कुछ निर्णय लेना है,
अपनी पति से, अपने पति से पूछ लेना, परिवारजनों से पूछ लेना, मगर अनुभूति के लिए किसी और से मत पूछना। इसलिए क्योंकि जो दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो, वो दुख किसी और का नहीं, वो दुख तुम्हारा है। वो राग और द्वेष के विकारी भाव ये तुम्हारे हैं। ये जो आकुलता उत्पन्न हो रही है ये तुम्हारी है, और जो तुम्हारी है उसके लिए तुम किसी और से पूछने जाओगे, वहां से समाधान न मिलेगा। स्वयं का इलाज स्वयं को करना होगा। वहां तो सिर्फ इतनी उंगली ऐसी इशारा किया जाता है और कुछ नहीं। तड़प, प्यास, ऐसा होता था। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये विचार चलता, मैं कौन हूं? शौच की क्रिया होती, पीछे मुड़कर के देखता हूं, विष्टा को मैं देखता था, लंबे काल तक मैं बैठा रहता था, देखता ही रहता। तुम्हें झटका लगे कि आत्मा की अनुभूति के लिए ऐसी बुरी बात है विष्टा को देखना। मगर मैं विष्टा को देख करके ये विचार करता कि थोड़ी देर पहले जिसमें मैं ये मानता हूं कि ये मैं, मेरा नहीं, ये मैं 81 किलो का मैं, और जैसे ही विष्टा छूटी कि मैं अब 80 किलो का, तो थोड़ी देर पहले मैंने ये माना था कि मैं विष्टा हूं। क्या ये विष्टा मैं हूं? क्योंकि मैंने ये माना था I am 81, ये मेरा ऐसा नहीं, मैं 81 किलो, मैं, क्या ये विष्टा मैं हूं? ये परमाणु तो इतने दूर अभी जैसे दिखाई देते हैं, और उन परमाणुओं के कारण मेरा अस्तित्व नहीं, तो फिर इन परमाणुओं के कारण क्या मेरा अस्तित्व हो सकता है? बार बार ये विचार चलता। तभी नाखून भी काटे, फिर नाखून को काटकर, बचपन से सिखाया था बाहर फेंकना नहीं नाखून को, कोई पक्षी वगैरह खा ले उनको पीड़ा होगी, शौचालय में ही डाल देते। फिर शौचालय में फिर जाता, फिर ये विचार आता, विष्टा भी वहां, नाखून भी वहां, मगर मैं तो यहां। मेरी सत्ता इन परमाणुओं के कारण नहीं हो सकती, नहीं है ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभूति से पूर्व ये कोई निर्णय नहीं। पहले बार बार ये जिज्ञासा, क्या ये मैं, क्या आत्मा का स्वरूप ऐसा है? इसलिए शिष्य ने आत्मसिद्धि शास्त्र में पूछा, क्या आत्मा इंद्रिय रूप है? क्या आत्मा प्राण रूप है? क्या आत्मा शरीर रूप है? परम कृपालु देव ने एक एक का फिर समाधान दिया, मगर शिष्य की शंका कि क्या आत्मा का स्वरूप ऐसा है? आत्मा माने मैं, मेरा स्वरूप यह है, ऐसी बार बार ये तत्व विचार की यात्रा। मैं कौन? फिर एक बार यह भी विचार आया, ये धरती, ये जमीन, ये पृथ्वी फटती क्यों नहीं? क्यों नहीं समा जाता मैं? ये जीवन क्या जीवन है? और फिर तुरंत ही ये विचार आया, पृथ्वी फट जाए, ये पृथ्वी फट जाए
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये कैसा स्वरूप होगा? यदि तुम्हारे पैर के नीचे यदि जमीन खिसक जाए, तुम नीचे गिरोगे। जमीन न रही, मिट्टी न रही, तुम्हारा स्पर्श यदि मिट्टी के साथ न रहा कि तुम नीचे गए। पृथ्वी से तुम्हारा स्पर्श न हुआ कि तुम नीचे खाई में गिरे। पृथ्वी, मिट्टी, ये जमीन खिसक क्यों नहीं जाती? और फिर ये विचार है, ये कैसा स्वरूप, ये जमीन, ये शरीर के परमाणु, ये पृथ्वी खिसक क्यों नहीं जाती? मगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत घटित नहीं होता। यहाँ तो ऐसा है कि पृथ्वी खिसक जाए, पृथ्वी बैर बिखेर हो जाए कि आत्मा ऊर्ध्वगमन होता है। ये ऊर्ध्वगमन, ये कौन है? ये शंका, समाधान नहीं, बार बार ये शंका, मैं कौन हूं? और फिर तुम्हें रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये राम कौन है? चैन नहीं पड़ता, बहुत आकुलता होती है, आकुलता होती है, सम्यक दर्शन नहीं पाए, आकुलता है सारे जगत से अब छूटकर आत्मा कैसा होगा મને બતાવો એ આત્મા કેવો હશે શું કરતો હશે મને બતાવો આ કેવો હશે और जिस समय समाधान प्राप्त होता है तब हंसी आती है भूतकाल पर। ये क्या किया था मैंने, यही तो मैं, तब भी यही तो मैं। मगर अंतर में ये जागृति कि क्या क्या मैंने किया, भूतकाल में मैंने क्या क्या किया, स्वयं को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया। अनुभूति के बाद में ज्ञानी हंसते हैं अपने भूतकाल पर, और ये भी कहने की भाषा है। सत्य तो ये है कि भूतकाल में जो भी किया वह मैं नहीं, क्योंकि वह पर्याय में था। मैं पर्याय नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव, वो मैं था ही नहीं जो विकल्प हो रहा था कि आत्मा कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। ये जो विकल्प होते थे उन विकल्पों में मेरी सत्ता नहीं, और मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी जो सत्ता, उस सत्ता में एकत्व होते ही, ऐसा भगवान आत्मा में एकत्व होते ही अनादि अनंत पर्यायों से उसी समय नाता छूटा। ऐसा नाता जो बदला था वो नाता वर्तमान की पर्याय में भूतकाल की पर्यायों के साथ, भविष्य की पर्यायों के साथ नाता बनता था। कैसा नाता, उसको समझो, बहुत सूक्ष्म भाव है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसा शुद्ध स्वरूप हो जो एक समय की पर्याय में जो भूतकाल भविष्य काल, ऐसा जो विकल्प कि भूतकाल भविष्य काल, ऐसा ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, उसको अब समझो। बहुत सूक्ष्म भाव। ये देखो, ये है भूतकाल की पर्याय, ये भूतकाल की पर्याय, ये वर्तमान की पर्याय, और ये भविष्य की पर्याय। ये निर्विकल्प अनुभूति होते ही वो कैसा स्वरूप है, अनुभूति का स्वरूप। ये जो भूतकाल की पर्याय, ये भविष्य की पर्याय, ये जो वर्तमान में हंसी आती है ना कि अरे मैंने भूतकाल में क्या किया, तो ये जो भूतकाल में क्या किया उस पर हंसने वाली पर्याय कौन सी है? हंसने वाली पर्याय वर्तमान की पर्याय है, जो भूतकाल की पर्याय पर हंसती है कि अरे मैंने ये क्या किया। ये भूतकाल या भविष्य काल, ये भूत और भविष्य, भूतकाल का स्मरण, भविष्य काल की कल्पना, वो वर्तमान की पर्याय में ऐसा। भूतकाल में मैंने क्या किया, भविष्य में मैं क्या करूंगा, ये वर्तमान की पर्याय में जो होता है।
और जब निर्विकल्प अनुभूति हुई तब इस पर हंसी तो तब आई। हंसने के लिए इस पर्याय के पास में एक समय होना चाहिए ना। तुम्हारे पास में समय हो तो तुम किसी पर हंसो, अब समय ही नहीं है। अब ये जो एक समय की पर्याय, वो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में ऐसा एकत्व करती है कि भूत भविष्य की पर्याय में वो एकत्व हो कैसे? वो तो यहां समर्पित है। मैं जब तुम्हें कहूं कि यहां प्रवचनों में बैठो, फिर तुम अपने अपने कमरे में ऐसे, तो कमरे में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, उस समय तुम वहां रहोगे ही नहीं। क्योंकि जिस समय तुम्हें ये विचार आया कि मैं भगवान आत्मा हूं और ये भगवान आत्मा हूं, ऐसे तत्व विचार के बल पर जिस समय ये निर्विकल्प अनुभूति हुई, तत्व विचार के बल पर निर्विकल्प अनुभूति हुई, एक समय की वर्तमान पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व करती है। ये एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व करती। एक समय के लिए समय नहीं मिलता, एक समय भी अवकाश तो मिलना चाहिए। पहले समय की श्रद्धा गुण की पर्याय मैं भगवान आत्मा, दूसरे समय की श्रद्धा गुण की पर्याय मैं भगवान आत्मा, तीसरे समय की श्रद्धा गुण की पर्याय मैं भगवान आत्मा, ऐसा है। तो वो फ्री नहीं है, वो भगवान आत्मा में ऐसा एकत्व कि भूत और भविष्य की पर्यायों में किसी भी पर्याय में एकत्व नहीं रहता। क्यों? भूत भविष्य की पर्याय की बात तो दूर, जो एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय, उस श्रद्धा गुण की पर्याय का उस समय की पर्याय में भी एकत्व नहीं, और एकत्व द्रव्य पर ऐसा, एकत्व द्रव्य में एकत्व, वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही स्थिति। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये क्या होता है? चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर भूतकाल की पर्याय, भविष्य की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, पर्याय मात्र में पर्याय का एकत्व नहीं रहता। जितने समय ऐसा, उतना काल गवाया, अनंत अनंत काल गवाया, ऐसा अनंत काल गवाया। अनंत काल गवाया, ऐसा ये लगे। ये क्या हुआ? एक समय में लोकालोक को जानने वाली ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, जो एक समय में लोकालोक को जानती, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी सिद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध ऐसी अवस्था जिसमें अव्याबाध सुख एक समय में ऐसा, एक समय में ये अव्याबाध सुख, अगले समय की पर्याय में अव्याबाध सुख, उसके आगे अगले समय की पर्याय में, अगले समय की पर्याय में ऐसा अव्याबाध सुख, ऐसा अव्याबाध सुख ऐसा एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई होने वाली हो, और पूरी संभावना, वहां तो जरूरी नहीं है कि होगी नहीं होगी, मगर संभावना पूरी कि एक दिन में 1 लाख की कमाई होने वाली है, और दुकान में जाकर नहीं बैठा तो कितना गवाया उसने कि अरे पूरा दिन मेरा व्यर्थ में गया। आज का दिन वो 1 लाख की कमाई हो सकती थी और व्यर्थ में गया। वो तो 1 लाख, यहां तो एक समय की पर्याय
पर्याय में अव्ययवाद सुख भोगना और ऐसी एक 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 ऐसी अनंत पर्याय, एक दिन नहीं और 1,00,000 नहीं, एक समय की पर्याय, ऐसी एक दिन नहीं, एक समय दूसरा समय, ऐसे अनंत समय, और एक एक समय में कैसी कमाई? अव्ययवाद सुख की कमाई। और ये अव्ययवाद सुख की कमाई जो एक एक समय की पर्याय में हो सकती, ऐसा जिसमें अंतर में द्रव्य स्वभाव और फिर भी ये प्रति समय ऐसा व्यतीत होता है, तब अंदर से ऐसी वेदना वो विरह की संतुष्ट कैसे हो? वो ऐसा हो, वो चाहता हो जैसे, उसमें कैसे वो आनंद कैसे माने है? ऐसा ये स्वरूप है, वो आनंद कैसे माने है? कैसा लगे वो, कैसा लगे? ऐसा लगता है? हाँ, आज का दिन ये भावलिंगी संतों का दिन, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने का दिन। आज का दिन हर साल मुझे स्मरण में आता है। छठी तारीख 7वां महीना, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले भावलिंगी संत गणधर देव मुनि धर्म अंगीकार किया गौतम स्वामी। वो वास्तव में वो गुरु पूर्णिमा, कल गुरु पूर्णिमा, गौतम स्वामी का मुनि धर्म अंगीकार करना, वो गुरु, असली गुरु, उनका दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन। और फिर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, ये गुरु पूर्णिमा का दिन, ये आज ही के दिन, ये दिन आने वाला था, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती गणधर देवों का दिन। और दुकान पर जैसे तुम जाते हो, वो भावलिंगी संत की ऐसी स्थिति, दुकान पर जब तुम जाते हो और अभी घर से निकले और दुकान में कमाई होने वाली है, इस आशा के साथ में, पक्का कुछ भी नहीं, और दुकान की ओर जाते हो, 1,00,000 की कमाई, और तुम्हारे कदम दुकान की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तभी तुम्हें कुछ याद आ जाए, अपने बच्चे याद आ गए कि अरे बच्चे को कुछ रुपये देकर के नहीं आया, तो दुकान की ओर तुम जाते हो और थोड़ा फिर वापिस आए, घर से निकल लेते कि फिर वापिस आए, तो कैसा लगे? अरे अब दुकान थोड़ी देरी से खुलेगी, ऐसा। फिर थोड़े अभी आगे गए कि फिर बेटे की याद आई कि लाओ थोड़ा और दे देता हूं, फिर थोड़े आगे गए कि फिर वापिस आए, दुकान पर नहीं पहुंच पा रहे। वो ऐसी स्थिति है। भावलिंगी संत आचार्य कुंदकुंद देव वो सिद्धालय में सिद्धपुर की ओर यात्रा कर रहे हैं, 7वें गुणस्थान में सिद्धपुर की ओर यात्रा कर रहे, लाभ की कमाई नहीं, अव्ययवाद सुख की कमाई की ओर। और अपने बेटे को जैसे याद करते हैं, ऐसे छठे में फिर नीचे आते, वापिस आकर के फिर बोध देते हैं, फिर जाते हैं कि फिर वापिस आते हैं। अंदर में कैसी वेदना, अंदर में कैसा खेद होता है कि कब छूटे इनसे, मगर श्रद्धा का जोर कि मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ये श्रद्धा का जोर। मगर भावलिंगी संत की ये दशा, ये विकल्प अब सहा नहीं जाता। 22 परिसर को सहन करने वाले, ये विकल्प अब सहा नहीं जाता। ये विकल्प का कांटा कब छूटे, कब छूटे, इसलिए वो सुख बुद्धि कैसे रहेगी? वो सुख बुद्धि नहीं, वहां पर सुख बुद्धि नहीं,
दुख बुद्धि तो है, सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि है। दुख बुद्धि है अर्थात ये राग का भाव, ये आश्रव का भाव, ये दुख स्वरूप है, ऐसा उनकी श्रद्धा में है। वो दुख बुद्धि का भाव, ये सुख स्वरूप नहीं, ये दुख स्वरूप है। आश्रव तत्व की यथार्थ श्रद्धा है सम्यक दृष्टि को, वो ऐसे छठे सातवें गुण स्थान में झूलते। ये झूलते, आज का दिन झूलने का दिन है। ये आज तारीख है ना, ये 6 तारीख 7वां महीना, ये झूलने का दिन है। छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी संत झूलते हैं। प्रति समय ये जागृति, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत उसको झूलते हैं। ऐसा क्यों कहा? तो बच्चा जैसे झूलता है, पालना होता है, पालना घोड़ियों, ये घोड़िया में जो बालक झूलतू होय, जैसे वो बच्चा पालने में, वो पालना है, उसमें वो झूलता है। वो झूलने का मतलब कि जैसे वो दाई दिशा में गया, फिर वहां टिकेगा नहीं, फिर वो नियम से बाई दिशा में आएगा, फिर वो बाई दिशा में वहां चिपक नहीं जाएगा, फिर वो वहां से फिर दाई दिशा में आएगा। वो यहां से फिर यहां आएगा ही आएगा, यहां से फिर यहां आएगा ही आएगा। ऐसे जो सातवें गुण स्थान से फिर छठे में आए, फिर छठे से जो सातवें में आए, सातवें से फिर छठे में आए, उसे कहते हैं झूलना। आ पारणाમાં झूले छे, आ घोड़ियाની अंदर मुनिराज झूलते हैं, ये भावलिंगी संत झूलते हैं, भावलिंगी संत झूलते हैं, पालना में झूलते हैं। और बच्चे जैसे ही, बच्चा जैसे, भावलिंगी संत भी बच्चे जैसे, नग्न दिगंबर संत ऐसे बच्चा जैसे झूलता है, बच्चा झूलता है। मगर दोनों में क्या एक रहस्य, कि जब ये बच्चा वो पालना में झूलता है, तो वो जब दाई दिशा में गया और बाई दिशा में गया, ऐसा हो, दाई दिशा से बाई दिशा, ऐसा जो परिवर्तन होता है, पलटना होता है, ये पलटने के काल में वो जो बच्चा है, वो बेटा है, वो बेटा बेटी नहीं हो जाता, वो बेटा बेटा ही रहता है। कि ऐसा घूम तो रहा है, पलट तो रहा है, पलटना होता है, पलटना होता है, मगर वो बेटा बेटी के रूप में नहीं पलट जाता। वो अपनी सत्ता, वो किसी भी स्थिति में हो, वो बेटा तो बेटा है, बेटा तो बेटा है, झूलता है, फिर भी बेटा तो बेटा है, अप्रमत्त है, प्रमत्त है, अप्रमत्त है, प्रमत्त है, फिर भी न्यायक भाव तो न्यायक भाव है। ऐसा न्यायक भाव, ऐसा ये न्यायक भाव। और वो फिक्र नहीं करता, बच्चा फिक्र नहीं करता, ये पालना कौन लाएगा, कौन यहाँ करेगा, कौन यहाँ घुमाएगा, कौन ऐसा घुमाएगा, कि जिन्हें वो करना है वो करे, वो व्यवस्था उसकी और उसका जोर ही नहीं। ऐसा है, ये झूलते हैं, ये झूलते हैं। झूलते हैं। विश्राम किया बच्चे ने, विश्राम करता हुआ बच्चा फिर जागता है तो पुकार करता है, मां, मां की पुकार। भावलिंगी संत आत्मा के ध्यान में से बाहर आए कि पुकार करते हैं, जिनवाणी मां की पुकार करते हैं, ध्यान में से बाहर आते हैं ना, तो छठे गुण स्थान में फिर जिनवाणी मां की पुकार करते हैं।
ऐसे भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में हर अंतर्मुहूर्त में, हर अंतर्मुहूर्त, उसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है। हर अंतर्मुहूर्त में रास्ते पर विहार करते हैं तो 48 मिनट तो पूरी होने से पहले ही जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, निर्विकल्प ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं ऐसे संत, भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में पद्मासन लगाया है। छठे सातवें गुणस्थान, आज का दिन और क्षणिक के बोध का दिन, क्षणिक के बोध का दिन, वो भी 7-6 का दिन, और आज का दिन 6-7 का दिन। 7-6, 6-7, 7-6, 6-7 ऐसे झूलने का दिन। छठा सातवां ये झूलने का दिन। परम कृपालु देव को कुंद कुंद आचार्य देव के प्रति ऐसा अहोभाव था। हे कुंद कुंद आदि आचार्य, ये जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले कुंद कुंद आचार्य, छठे सातवें 67 में बढ़ता कृपालु देव का 67 अंग्रेजी कैलेंडर में 67 की साल में जन्म हुआ था। 1867 छठा सातवां वो 67 में मुझे कृपालु देव में छठा सातवां वो स्मरण में आता है। छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी संत ये पूछा आप श्री को वो चिंतन धारा अंतर में क्या थी जो अंततः 7 जून को निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित हुई। क्षणिक का बोध, स्वरूप व्यक्ति नहीं, क्षणिक के बोध के बल पर, व्यक्ति पर जोर नहीं, स्वरूप पर जोर। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। स्वरूप पर जोर, उसको स्वरूप से पहचानना। प्रेमी को ऐसा लगे ये प्रेमिका धोखेबाज निकली, प्रेमिका को ऐसा लगे ये प्रेमी धोखेबाज निकला। दोनों बातों को समझना। प्रेमी को लगता है प्रेमिका धोखेबाज है, प्रेमिका को लगता है प्रेमी धोखेबाज है, मगर दोनों में ये जो प्रेमी प्रेमिका को करता है प्रेम, प्रेमिका प्रेमी को करती है प्रेम, दोनों के बीच में एक है प्रेम। प्रेमी मानता है प्रेमिका धोखेबाज, प्रेमिका मानती है प्रेमी धोखेबाज, और दोनों इस सत्य को नहीं मानते कि प्रेमी और प्रेमिका ये धोखेबाज नहीं है, ये जो प्रेम है यही धोखेबाज है। ये जो राग का भाव ये स्वभाव से ही दुखमय है, फिर व्यक्ति नहीं दिखेगा कोई, संसार में कोई व्यक्ति नहीं। मिर्ची का स्वभाव तीखा, गुड़ का स्वभाव मीठा, तो ये राग का स्वभाव ही ऐसा है कि दुख, बस राग माने दुख, ऐसा।
फिर उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, वो बात ही नहीं आती। क्षणिक का बोध जब होता है, इसलिए मैं जो कहता हूं ना, ये क्षणिक के बोध के लिए जो जिज्ञासा हुई है कि बहुत दिनों के बाद में ये पूछने का भाव आया, बहुत बड़ी भूल की है ये बहुत बड़ी भूल है। ये जो शंका पूछी है, ये बहुत बड़ी भूल है। ये शंका पूछी है, इतनी देरी से पूछी है, बहुत बड़ी भूल की है। ये शंका सबसे पहली शंका, किसी के प्रति अब कोई बैर विरोध नहीं, स्वरूप की पहचान। राग स्वभाव से ही दुखमयी है। राग का भाव स्वभाव से दुखमयी है, और राग का भाव जैसे स्वभाव से दुखमयी है और उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ये समझने जैसा। ये विभाव, ये राग का भाव वो विभाव है, और विभाव स्वभाव से ही दुखमयी है। विभाव है वो स्वभाव से दुखमयी है, और उसमें परिवर्तन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही दुखमयी। विभाव का स्वभाव दुखमयी है और उसमें परिवर्तन, विभाव जैसे विभाव में परिवर्तन नहीं आता कि वो दुखमयी रहता है, तो स्वभाव जो सुखमयी है उसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है? मैं सदा सुख 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 मात्र। विभाव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो स्वभाव अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है? मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। फिर वह यात्रा फिर वो चली थी। कदम बढ़ते थे गजपंथा के शिखर की ओर। 6-7 का दिन, 13 बजे का दिन, 13 बजे थे, 6, 7, 13, वो 13 का दिन। इतने ज्ञान दीपकों में सबसे पहली शंका इन्होंने पूछी, और ये मैं जानता था, वरना तुम्हें मैं 13 नंबर का ज्ञान दीपक नहीं चुनता। ये 13 का समय था, दोपहर में 1 बजे गजपंथा के शिखर की और यात्रा हो रही थी। यही विचार आ रहा था, स्वभाव स्वभाव स्वभाव। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, जानने के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है? ऐसा ये जो राग का विकल्प, ये दुख का भाव, ये राग का भाव ही दुख का भाव। राग के फल में दुख, माने 2-4 भावों के बाद में नहीं। ऐसा राग के फल में दुख नहीं है, राग के फल में दुख नहीं है। राग का जो फल मिला कि राग के कारण कर्म बंधे, और कर्म जो बंधे उसके फल में फिर दुख होगा, ऐसा होता ही नहीं। राग अभी हुआ, उससे कर्म बंधे, उसका फल वो दुख होगा, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो जब तीर्थंकर प्रकृति बंधी, वो राग के भाव से बंधी थी। शुभराग था, वो शुभराग से तीर्थंकर प्रकृति बंधी। वो तीर्थंकर प्रकृति जब फल देती है, उदय में आती है, तो कोई दुख नहीं। तीर्थंकर भगवान को कितना दुख, माने वो राग से जो कर्म बनते हैं, उसका जब वो फल आता है, उससे दुख नहीं होता। वो राग हुआ, बस वही दुख है। और तीर्थंकर भगवान को जब राग हुआ तब दुख था, क्योंकि पूर्ण वितरागता नहीं थी, पूर्ण सुखी नहीं थे, वही तो दुख था। उसी समय दुख को भोगा था, और भोगा नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंबित होता जाना था। ऐसा राग के दुख को, ये स्वरूप है, ये स्वरूप ऐसा।
चैतन्य 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 अपने स्वरूप को छोड़कर कैसे जा सकता है? यह तत्व विचार। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्षणिक का बोध हो, तत्व विचार हो, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं कौन, फिर यह जो दुख रूप परिणमित नहीं होता, जो मल रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा जो ये स्वच्छ ज्ञान, वो जो विकल्प होता है ना, उसमें तो अंतर में इतनी वेदना होती है, ये पीड़ा होती है। विकल्प के काल में वहां पर रस नहीं, ऐसी वेदना होती, ऐसी पीड़ा होती। वो वेदना है, वो पीड़ा है, वो दुख है, वो अनंत दुख है, वो अनंत दुख है। ऐसा अनुभूति से पूर्व ये जो विकल्प चलता है ना, उन विकल्पों में अनंत दुख लगता है, क्योंकि वो विकल्प भी मिथ्यात्व की भूमिका में हुए अनंत अनंत दुख है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवत, सुख की चाहना करते हैं, ऐसे ये सब जीव, ये भी सुख की चाहना में, सुख के विकल्प में, दुख का तो विकल्प नहीं, क्षणिक का बोध हुआ कि संसार जो है वो संसार स्वयं ही दुख स्वभाव रूप है। संसार माने कोई व्यक्ति नहीं है, संसार माने ये आत्मा की मलिन पर्याय, ये संसार दुख स्वरूप है। ये विचार चला, ये स्वभाव से पहचान। राग स्वभाव से ही दुखमय है, मैं चैतन्य परमात्मा, ये उस समय ये विकल्प, मैं चैतन्य परमात्मा, उस समय निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व करण लब्धि में प्रवेश होता है ना, वो करण लब्धि में प्रवेश होता है, उस समय तत्व विचार चलता है, मगर उस समय की अवस्था में भी संतुष्ट नहीं, उस समय भी अनंत दुख, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव है। दोनों में परिवर्तन क्या होता है, इसको थोड़ा समझे। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जब ये विकल्प होते हैं, तो विकल्प के काल में कषाय मंद हुए हैं, और तत्व विचार चैतन्य तत्व का ही, तो मिथ्यात्व भी मंद हुआ। ये मिथ्यात्व की मंदता हो, कषाय तो मंद हुए थे पहले भी, गुरु की देशना ऐसे ही थोड़ी मिली थी। जब अत्यंत विनयवान होकर के, सर्वस्व रूप से समर्पित होकर के, तभी तो वो वाणी सुनने को मिली, तो कषाय की मंदता थी। मगर जब मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी जब मिथ्यात्व की मंदता होती है, उस मिथ्यात्व की मंदता के काल में भी, वो मिथ्यात्व की मंदता के काल में वो तत्व विचार, उस समय मिथ्यात्व का अंश है, इसलिए वो एक बूंद जैसे वो खीर में जहर की ऐसी गिरी, एक बूंद गिरी, तो ज्यादा कम का विचार नहीं, वो जहर है। बस ये जो विकल्प है वो विकल्प, और उन विकल्प जहर नहीं, विकल्प के साथ में अभी मेरी यात्रा ये विकल्प के साथ ही हो रही है। अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा वाणी में नहीं हो, और अंदर में वो शब्द से भी नहीं, अंदर में उसके भाव से भिक्कर के तत्व विचार। अनुभूति से पहले वो भाव से भिक्कर तत्व विचार का भाव क्या है कि ये ज्ञान, ये जो जानना ऐसा यहाँ पर विचार ऐसा चलता है, शब्द से नहीं। ये पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, मगर वो विचार ही ऐसा चले। ये पदार्थ जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, वो आंख तक आया, वो आंख को छुआ, आंख को छुए बिना वो पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ
ऐसा, ऐसा आंख को छुए बिना इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। आपने सुना ना, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। वो जो अनुभूति से पूर्व कि ये इंद्रिया जो है, वो सूक्ष्म बात हो कि इंद्रिय जो है वो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, वो फिर उसमें रस नहीं रहता। जो भी ज्ञेय ज्ञान में, क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूं और ये परमाणु जानने रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, ये जो देह के परमाणु जानने रूप परिणमित नहीं होते हैं, ज्ञान का जो परिणमन है उस ज्ञान के परिणमन में इंद्रिया जानने रूप परिणमित नहीं होती, तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं। अब समझना कि ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं, ये आत्मा और ये इंद्रिय, ये दोनों एक क्षेत्र होगा ही, और इतना नजदीक है ना शरीर। टेबल कुर्सी वहां दूर है, टेबल कुर्सी खिड़की दरवाजे ये सब वहां दूर है, और यहां ये परमाणु। जब ये तत्व विचार चलता कि ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रिया ज्ञान रूप परिणमित नहीं होती, जब इतने नजदीक रहने वाले ये शरीर के परमाणु जिससे ज्ञान नहीं होता, वो तो इतने दूर है, उनसे ज्ञान कैसे होगा? ये शरीर से ही जब ज्ञान नहीं होता तो ज्ञेय, कुर्सी माने ज्ञेय, दरवाजा माने ज्ञेय, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो फिर ज्ञेयों से ज्ञान कैसे हो सकता है? सब ज्ञेयों को अपनी जगह देखता है, और ये विचार ज्ञान, तत्व विचार ऐसे ही होगा। ज्ञान ऐसा, ये निर्विकल, वो जो है ना उस समय भी शुभ भाव से शुद्ध भाव की यात्रा, शुभ भाव और शुभ भाव से शुद्ध भाव की यात्रा। मैं चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी जो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति सबसे पहले ये क्षणिक का बोध हो, स्वरूप पर तत्व विचार हो, क्षणिक का बोध हो। राग विभाव है, विभाव का स्वभाव ही दुख है, अवकाश न मिले तत्व विचार में व्यर्थ के विकल्पों को घुसने का। इसलिए सत्संग, इसलिए जो मैं कहता हूं कि 2001 से लेकर 2009 तक परिवारजनों से बहुत दूर था। इतने वर्षों तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं, परिवार नहीं, पूरा जीवन का समय तत्व विचार और साधना में ऐसे उपयोगी बना, जो कहता हूं 16 घंटे भावलिंगी मुनिराज, जो 16 घंटे शुभ भाव। मुंबई में ऐसा होता था, 16 घंटे तक सत्संग हुए, रोज 16 घंटे, और वो भी एक जगह नहीं, 1 घंटा इस बिल्डिंग में, दूसरे 1 घंटे के लिए दूसरे बिल्डिंग में। मुंबई का कोई स्टेशन बाकी नहीं, एक स्टेशन ऐसा बाकी नहीं जहां जाना आना नहीं होता। मगर उस समय 1 घंटे में तत्वार सूत्र, समय सार, प्रवचन सार, 6 ढाला, आत्मसिद्धि शास्त्र, माने प्रति एक घंटे में ये विचार। और ज्यादातर तो ऐसा होता था, आज भी उन सत्संगों को तुम सुनो ने तो 6 ढाला के दिन 6 ढाला का जो प्रवचन सुनो, समय सार पर जो प्रवचन सुनो,
समय सार का विवेचन करते समय जो बात कही होगी, दूसरी जगह गया होगा, वहां पर तत्व वही होगा, चैतन्य, सिर्फ उनकी गाथा को पढ़ लिया होगा। ऐसा रात्रि में भी फिर वही विचार, पूरे दिन भर समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, यह समय सार के श्रोता वर्षों वर्षों तक बैठते थे। दोपहर में 13 बजे का समय पक्का समय था, 1 बजे का, वो भी 13 बजे का। इतनी सालों तक 13 बजे ही समय सार पढ़ने के लिए बैठे हो, अवकाश न मिले। इसी के संबंध में एक और शंका है। दूसरी शंका, परम श्रद्धेय गुरु जी, सादर प्रणाम। आज जगत आखू क्षणिक छे, इस पंक्ति को विस्तार से समझाने की कृपा करें। आपने प्रवचन में कहा है कि अपने भूतकाल के अनुभवों को याद रखो, दुख को भूलो मत, दुख से इतना भर जाओ कि एकमात्र चैतन्य 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 के अलावा कुछ न सूझे। इसको विशेष रूप से समझाने की कृपा करें। अध्यात्मवेत्ता के चरण वंदन। 7 जून का वह दिन, आ जगत आखो क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे। आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। वन नहीं था, जंगल नहीं था, पहाड़ था, पत्थर थे। उस समय ऐसा एहसास हुआ था जंगल में कांटे होते हैं, कांटे से ताड़ के पान पर लिखते हैं। वो जो लिखने की क्रिया दर्पण के सामने जैसे कोई व्यक्ति कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखता हो और दर्पण की जैसी अलिप्तता, निर्विकल्प, ऐसे ही ज्ञान की निर्विकल्प, ऐसी ज्ञान की स्थिति निर्विकल्प, प्रत्येक पर्याय ऐसे निर्विकल्प। कांटा नहीं था, ताड़ के पान नहीं थे, पेन भी नहीं थी, कागज भी नहीं था। सिर्फ इतना कि जब यह लिखा गया, यह जगत सारा क्षणिक है
और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वो कांटे से ही लिखा गया था। ताड़ के पान पर, कांटे से ताड़ के पान पर, वो कांटा नहीं, लकड़ी का कांटा नहीं था, विकल्प का कांटा था। पर जैसे ताड़ पर नहीं, इस ताल पर, इस दिमाग में जैसे कुछ लिखा जा रहा है। ये लिखा जा रहा है दिमाग में, अभी मृत्यु हो, पता नहीं कहां गया ये मंत्र का जाप। कांटे से, विकल्प के कांटे से ताल में लिख रहा था। ऐसा, मगर वहां मैं नहीं, विकल्प के कांटे से ताल में लिख रहा था। वो कोई उदय और ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर सत्ता विचलित नहीं होती। इसलिए जब भी फिर तुम सुनो कि ये रचना आपने कैसे की, ये रचना आपने कैसे की, उस समय भी ये जागृति, वो आया और करके चला गया। मैंने वो रचना नहीं की। यदि मैंने वो रचना की होती, मैं अभी हूं, वही हूं जो तब था, वो अभी हूं, वही हूं। अभी तो कोई रचना नहीं हो रही है। रचना करने वाला वह कांटा तो कहीं बैर बिखेर हो गया, व्यय हो गया उस कांटे का, जिस विकल्प के कांटे ने ये रचना की, मगर मैं नहीं। ऐसी सहज वह मैं नहीं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता। धन धूल है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व धन धूल नहीं दिखता, और निर्विकल्प अनुभूति होने पर भी धन धूल नहीं दिखता। भाव बहुत सूक्ष्म है। धन धूल नहीं है। जब तुम धन को धूल कहते हो, तब तुम्हारी नजरों में धूल कुछ नीची है। दोनों में भेद है, वरना तुम्हें वो तुलना करने की जरूरत क्या पड़ती। ये तुम्हें समझाने के लिए कहा कि धन धूल है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, धन धूल है। वास्तव में धन धन, धूल धूल है। धन है वह भी पुद्गल है, धूल है वह भी पुद्गल है। धन धूल नहीं, धन भी पुद्गल, धूल भी पुद्गल, और पुद्गल से न्यारी ये चैतन्य सत्ता। बस कहीं पर भी हीनता का भाव नहीं, नीचा भाव नहीं, कहीं ऊंचा भाव नहीं। मैं उसे संभाव कहता हूं। कोई गुरुदेव कहकर पुकारे, कोई पापी कहकर पुकारे, मैं ये नहीं करता। एक पद ऊंचा, एक पद नीचा। तुम जब अंतर में जागृत होगे, तब तुम्हें ये रहस्य पता चले कि दोनों में जब मैं हूं ही नहीं, फिर ये ऑब्जेक्शन भी मुझे क्यों? तुम इतने अलिप्त रह सकोगे। क्षणिक का बोध, अपने अनुभवों को याद रखो।
भूलना मत। भूतकाल में जितने अनुभव हुए, क्षणिक के बोध के बल पर, वही तो स्वरूप की जागृति, उसमें भी स्वरूप है। उस अनुभव, जो भी भूतकाल में अनुभव हुआ, उस अनुभव को भूलना मत। उसका मतलब क्या? वो अनंत काल तक श्रद्धा में रहता है। भूतकाल का जो अनुभव हुआ वो अनंत काल तक श्रद्धा में रहता है, अनंत काल तक श्रद्धा में रहता है। भूतकाल में जितना अनुभव हुआ, उस व्यक्ति के साथ मैंने धोखा खाया, उस व्यक्ति से मैंने धोखा खाया, उस व्यक्ति के साथ ये हुआ, उसके साथ ये, उसके साथ ये, और उन सब में देखता है कि ये राग और द्वेष के भाव, बस व्यक्ति नहीं, ये भाव, और उसे भूलता नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी की तो श्रद्धा मोहर लगी है। वो भूतकाल का अनुभव माने व्यक्तियों का अनुभव नहीं, वो भावों का अनुभव, वो राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भावों का अनुभव ऐसा श्रद्धा में हो कि ये दुखमयी है, ऐसा श्रद्धा में होना, माने भूले नहीं तुम अनुभव को, भूतकाल के अनुभव को नहीं भूलना। अर्थात वो श्रद्धा में ऐसे हो, अनंत काल तक सिद्ध भगवान को श्रद्धा है कि आश्रव तत्व ये ही है। बस ये श्रद्धा माने भूतकाल के अनुभव अभी श्रद्धा में है कि राग दुखमयी है। सिद्ध भगवान को सात तत्व की श्रद्धा है ना, सम्यक दर्शन है ना, तो भूतकाल में जो राग द्वेष के भाव वो श्रद्धा में है, वो भूतकाल का अनुभव ऐसा श्रद्धा में है। भूलना मतलब याद करना नहीं, वहां तो याद होती नहीं है, केवल ज्ञान है, मगर श्रद्धा में ऐसा है कि ये जो भूतकाल का अनुभव कि ये भाव दुखमय है, ऐसा श्रद्धा में वो अनंत काल तक रहता है। इसका भाव अनुभूति होने पर ज्ञानी भूतकाल के अनुभवों को भूलता नहीं है। अर्थात ज्ञानी भूतकाल में जो राग से दुख भोगा था और राग ही दुखमय है, ऐसा श्रद्धा में प्रति समय मानता है। वो भूतकाल के अनुभवों को भूलता नहीं है, वो उसका भाव ये रहस्य है। भूतकाल के अनुभव, दुखों को मत भूलना। दुख है, वो दुख है, मगर दुख में भी वो श्रद्धा है कि दुख का जो स्वभाव है वो आकुलता, आकुलता ही दुख और दुख ही आकुलता, ये दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा आकुलता में स्वभाव, ऐसा ये आकुलता में ये विकल्प ही ऐसा दुखमयी है, विकल्प दुखमय है। ऐसा हो अंतर में से तो ऐसा वहां पर ऐसा प्रतिबिंब, ये कैसा जादू है, ये तो जादू कैसा ऐसा हो, ये कैसा जादू। सागर की गहराई में ऐसा कोई दर्पण नहीं मिला। जैसे ही सागर के अंदर डुबकी लगाई कि तरंग, जो तरंग उछलती है, वो तरंग अब सागर में अंदर दिखे, ऐसा कोई दर्पण नहीं। मगर ये ज्ञान दर्पण ऐसा कि जिस ज्ञान दर्पण में, जो ज्ञान दर्पण बाहर नहीं निकलता, जो ज्ञान दर्पण अपनी सत्ता में अंतर में है ऐसा स्थित, ऐसा जो ये ज्ञान दर्पण, और उस ज्ञान दर्पण में जो ये विकल्पों की तरंगे उठती है, वो वहां प्रतिबिंबित होती है। ऐसी विकल्प है सागर के तल पर जैसे दर्पण हो और वे तरंगे उसमें प्रतिबिंबित होती हो, और कोई कहे तरंगे उठ रही है, वो दर्पण क्या कहे कि वो तो कितनी दूर है। ऐसे ये बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की श्रद्धा में कि ये विकल्प की तरंगे ज्ञान रूपी दर्पण में कहीं भी नहीं। ये श्रद्धा का जोर, ये जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है, वो ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान, ऐसा इसका भाव। फिर वो अब कब वो अवसर आए, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, आवशे क्यारे आवशे, वो ऐसा ऐसा हो
भावलिंगी संत, झूलने का दिन है आज का दिन, भावलिंगी संत का झूलने का दिन है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने का दिन है। ये छठे सातवें 6 7 6 7 6 7 यही स्मरण में आता है। 6 7 ऐसा। चमड़ी ही नहीं रही। जब चमड़ी ही नहीं रही तो रोम रहे कैसे? जो ये रोम है, ये रोम रुवाड़ा जैसे ये चामड़ी न हो तो रुवाड़ा रहे क्या? ऐसे वो चमड़ी ही नहीं रही तो रोम कैसे रहेगी? चमड़ी माने वो परिवारजनों का जो राग का भाव था, वो राग का भाव ही नहीं रहा, तो फिर ये संगति कैसे रहेगी फिर? क्योंकि संगति तो वो राग के भाव के ऊपर है। जैसे चमड़ी के ऊपर रोम है, ऐसे ही राग के भाव के ऊपर ये संसारी जन है। वो राग ही जल करके राग हो गया, वो राग का भाव ऐसा है। छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी संत झूलते हैं। बच्चा झूलता है और प्रति समय ये जागृति झूलते समय हो, प्रति समय ये जागृति माँ बहुत संभाळे छोकरा ने, એટલું સંભાળે કે ઓલું ઘોડિયું હોય એ ઘોડિયાનું ખોયું હોય, એ ખોયાની અંદર છોકરાને નાખ્યો और बच्चे को अंदर वो पालना जो है उसके अंदर वो सुलाया, मगर वो जो झूला में झूल रहा वो एक घोड़ियानी अंदर जो खोયું હોય वो એટલું ઊંચું રાખે, નીચું હોય એવું ન રાખે, वो थोड़ा ऊंचा ऐसा, वो थोड़ा ऐसा नीचे से ऊंचा ऐसा करके यू आकार में रखते हैं, यू आकार में, थोड़ा ऐसा फैला करके नहीं, एक भाग यहाँ बांध कर रखा, दूसरा भाग, क्यों? क्योंकि गिरने की संभावना है, झूलते झूलते वो गिर न जाए, वो ध्यान मां रखती है। जिनवाणी मां कहती है, हे भावलिंगी संत मुनिराज, ये छठे सातवें में झूलते झूलते गिर मत जाना। वो झिलवाड़ी माँ ये गिर न जाए छठे सातवें गुणस्थान में। मुझे बहुत ही विचार आता, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता ना तो कि भावलिंगी मुनिराज झूलते हैं, मुनिराज झूलते हैं। मुनिराज भी दान देते हैं। मुनिराज को दान होता है आहार दान, औषधि दान, ये लेने का होता है, और देने का होता है अभय दान, ज्ञान दान। ये शास्त्र भी लिखते हैं, ये ज्ञान दान, दोनों। बच्चा जब पुकारता है ना, माँ माँ माँ, एक बार की बात है, चैतन्य पालना में झूल रहा था। चैतन्य, वो मैंने कहा ना, सिस्टर से सीखा, सेवा से साधना। कोकिला बेन का बेटा, मेरा भांजा, उसका नाम चैतन्य, वो चैतन्य झूल रहा था। तो उस समय ये विचार आया था, पालने में वो झूल रहा है, वो झूलता है पालना। माँ माँ, मुनिराज भी पुकार करते हैं, माँ की पुकार करते हैं, जिनवाणी माँ की पुकार करते हैं। और दान में ये जिनवाणी माँ की पुकार, ये तो ज्ञान दान, और अभय दान होता है। मच्छर होते ना, तो मच्छर को मारते नहीं, यहाँ काटे नहीं तो भी मच्छर को उड़ा दो ऐसे नहीं, तो वो अपने मस्ती में ऐसे रहते हैं। तो मच्छर को भी उसको जीवन दिया, मच्छर को भी जीवन का दान दिया। तो वो पहाड़ में झूलता था ना, उसके ऊपर मच्छरदानी होती, तो मच्छरदानी से कि मुनिराज मच्छर को अभय दान देने वाले होने से वास्तव में मुनिराज मच्छरदानी है, ऐसा। वो झूलने वाले मुनिराज के साथ में मच्छरदानी होती है,
कि मुनिराज के पास मच्छरदानी होती है। वो मच्छर, अकेला मच्छर नहीं, मक्खी दानी, चींटी दानी सब आ जाएगा। सब जीवों की रक्षा के लिए वो मच्छरदानी झूलने का दिन है आज का दिन। ये देखो ये भी झूलने लगे थोड़े मगर वो शरीर से झूलना और वो गुणस्थान में झूलना, छठे सातवें में झूलना आज का दिन मगर आनंद का दिन है। आज जो शरीर से भी झूलता है ना, ये सुन करके कभी वो भी झूलेगा, मगर ये शरीर से झूलना भी तुम्हारा असली हो, नकली नहीं। ऐसा हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, भावलिंगी संतों का दिन, शुभ से शुद्ध की यात्रा का दिन, 6 से 7 प्रमत्त से अप्रमत्त, प्रमाद में से अप्रमाद में जाने का दिन। प्रमाद हो छठे गुणस्थान में प्रमाद। स्त्री कथा, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, ये स्त्री कथा 6 खंड का वैभव था। वो राष्ट्र कथा, राजकथा, वो सब दुनिया भर का वो जो पूरा वो शास्त्र में लिखा। चक्रवर्ती की खीर का वर्णन, भोजन कथा, ये सब कथा है, ये प्रमाद है। छठे गुणस्थान में प्रमाद, मैं परमात्मा हूं ऐसा बोलने का विकल्प प्रमाद है, आलस है। ये आलस, आलस का मतलब ये हम क्यों लागे आलस, आलस आवे तो केवू लागे, क्या बगासा खाई छे? हम बगासा खाता हो कोई बासी बगासा आवे ना, कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए बासी, वो शरीर से बगासा, शरीर से आलस। भावलिंगी मुनिराज को वो आलस कहा, वो आलस उनको ऐसा लगता है कि अरे ये अरे थकान लगती है। क्यों थकान लगती है? कि वो जो थकान, क्योंकि वो विकल्प की स्थिति, विकल्प ही थकान है। और थकान भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, प्रमाद भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। आलस है नीच आत्मा में लीन होने की आलस, उसका नाम प्रमाद। और वो आलस गई कि अप्रमाद, अब वो आलस न रही, अर्थात 7वें गुणस्थान से लेकर के आगे फिर आलस नहीं होती, अर्थात शुद्धोपयोगी होता है। ये इसका भाव है। आज इतना ही।